माई एक्सपीरियंस विद इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इज प्रीटी गुड। अगर मैं यूएस और यूरोप के एंटरप्रेन्योर से कंपेयर करूं, मेरे को इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर मोर वाइब्रेंट, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं। आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि एंटरप्रेन्योर्स का टाइम स्पेंड किया जाए। तो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे 50 साल बाद क्या करना है, मेरे को यही काम करना है। मतलब आई हैव हिट दैट पिनैकल कि आई लव माई वर्क एंड आई वांट टू कंटिन्यू दिस फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी तनीषा विद यू। और आज हमारे साथ हैं क्रूज फेयर के फाउंडर बंदुल बंसल। सर, ये जो क्रूज फेयर है, इट्स वेरी यूनिक नेम, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अलग सा है। इसको अगर सुनेंगे तो थोड़ा आता है इंटरेस्ट कि क्रूज फेयर, व्हाई दिस नेम? So crew means people, right? Okay. And sphere is just a ball, right? And so purpose ये था कि हम लोग लोगों को इकट्ठा करें। And अगर आप देखेंगे बॉल सबसे ज़्यादा स्टेबल आप फिगर है, मतलब मैथमेटिकल फिगर है। तो लोगों के साथ हम एक ऐसा स्फीयर बनाए विच इज़ लाइक द अर्थ and it can function like the earth. Okay, so it's a community based startup. Yes, because एक कंपनी का नाम जो होता है that is everything for them, है ना? For rising or down, everything depends on, because people will remember you by your company. जब भी जैसे whenever we go in our life आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में होता है ना, यार ये करना है, ऐसे करना है, एक एम होता है। सो जो आप कर रहे हैं, तो क्या आपने पहले से ही सोचा था लाइक यू हैव टू डू दिस ओनली, और उसके बीच में बहुत टर्न्स इधर उधर रोके फिर एक दिन आया कि नहीं यार यही करना है? नहीं, एक्चुअली द केसेस के 2021 में माय स्टार्टअप गॉट एक्वायर्ड बाय ग्रुप ऑफ एचएनआईज, एंड उसके बाद आई डिड स्टार्ट एंजल इन्वेस्टिंग। मैंने एंजल इन्वेस्टिंग करनी शुरू की एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ पर्सनली काम किया। उससे पहले भी इनफॉर्मली करता रहता था, बिकॉज अगेन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो फेलो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंड देन बहुत सारे जूनियर्स थे कॉलेज में जो एंटरप्रेन्योर्स थे। तो आई यूज्ड टू वर्क विद देम, आई यूज्ड टू हेल्प देम जहाँ कर सकता था, राइट। एंड 2021 में मैंने एंजल इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, एंड आई इन्वेस्टेड इन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड उनके साथ इंटरेक्ट किए डेली लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स, एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई लव डूइंग दिस, राइट। इन्वेस्टिंग एंड हेल्पिंग पीपल, मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ पीपल। उनके अंदर का व्यापारी जगाने। हाँ, तो मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। तो इसमें हम एग्जैक्टली यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को लगता है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे, जैसे आई कम फ्रॉम टियर 2 सिटी काइंड ऑफ थिंग, लुधियाना, इट्स इन पंजाब। तो वहाँ पर अगर आप किसी से भी जाएंगे, अगर आप किसी जूस पी रहे हैं, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा भाई आप काम कहाँ करते हो, वो आपसे ही पूछेगा भाई आपका किस चीज़ का काम है। दैट मीन्स कि दे हैव द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, और इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट दैट कि हमें जो यंगस्टर्स हैं उनको वो रोड मैप नहीं मिल पा रहा है क्लियर। नाउ एवरीबडी नोज कि अच्छा यार शार्क टैंक देख लिया, ये देख लिया कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ गुड, वो आपके लिए अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपके लिए वैल्यू क्रिएशन भी ज़्यादा होगी, सब कुछ होगा। तो पर प्रॉब्लम ये है कि करनी कैसे है, व्हाट इज़ द रोड मैप, राइट। तो हम वो रोड मैप बना के उन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करना चाह रहे हैं। तो सो आई लव डूइंग माई जॉब। सो ये स्टार्टअप्स जैसे जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको आप हेल्प करते हैं या हेल्प कर चुके हैं, सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विद देम? लाइक you've given them the roadmap, are they able to achieve what the way you vision it कि हाँ भाई ऐसा होना है? देखिए ऑब्वियसली 100% सक्सेस रेट तो किसी चीज़ का नहीं हो सकता, एक इनक्यूबेटर का भी नहीं हो सकता, राइट। एंड इवन वी डोंट आई दैट ऑनेस्टली, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी जो स्टार्टअप्स को हेल्प करता है, मेंटर करता है, वो 100% एक्यूरेसी रहता है। बट अगेन माई एक्सपीरियंस विद इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इज प्रीटी गुड। अगर मैं यूएस और यूरोप के एंटरप्रेन्योर से कंपेयर करूँ, मेरे को इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर मोर वाइब्रेंट, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं, and they are ready to give their 100%. तो मतलब I'll any day vouch for an Indian entrepreneur rather than a US entrepreneur. Basically इंडिया में यही है ना कि कमाना है। हाँ, कमाना भी, रास्ता मिल जाए। हाँ, कमाना भी, और एक ग्रिट का जो एटीट्यूड है ना, वो हमें इनहेरेंटेड है। हाँ। क्या बताए, हमारी कल्चर और अपब्रिंगिंग ऐसी है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर इसीलिए ज्यादा ग्रिट वाले होते हैं, ज्यादा मेहनत करने को रेडी। इट्स जस्ट दैट कि उन्हें राइट पाथ और राइट मेंटोरशिप की जरूरत है। मेहनत वो कर ही लेंगे। तो मेरी कंपनी अगेन इट्स अ मीडियम। हम लोग वी इनवाइट पीपल, वी इनवाइट सीएक्सओज ऑफ डिफरेंट कंपनी, सीटीओज ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ताकि लोग आके अपना विजडम जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर कर सकें। राइट। सो वेब3 इज वेरी यूज्ड राइट नाउ। तो आपको क्या लगता है कि जो वेब 1 तो खैर बात ही क्या करनी है, लेकिन वेब 2 से और वेब 3 के बीच में व्हाट डू यू थिंक व्हाई वेब 3 इज मोर गुड और नाइस और बेटर फॉर द पीपल
rather than Web 2. वेब 1 में क्या होता था ना कि इन्फॉर्मेशन वाज वन वे ओनली, Yes. कि आप वेबसाइट पे मैंने न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल लिखा, मैंने वही आर्टिकल वेबसाइट पे, तो आप या तो उसे न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए, वेबसाइट से पढ़ लीजिए, वन एंड द सेम थिंग है। Yeah, आप उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते जी। थे। तो वेब 2 में क्या आया कि अब आप कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो पहले कंटेंट वन वे था कि सिर्फ आ रहा था, आप उससे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब यूट्यूब है, आप कंटेंट डाल भी सकते हो, जी। देख भी सकते हो, देख के कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी हाँ। कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। वो चीज़ें वेब 2 में काफ़ी अच्छी होगी, इसीलिए वेब 2 की हमने अडॉप्शन बहुत ज़्यादा देखी, बिकॉज वो अगेन वो न्यूज़पेपर के साथ भी आप नहीं कर सकते ना, वो भी वन वे कंटेंट था। वेब 3 में, पर वेब 2 में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स और कंटेंट क्रिएटर्स बने, बट उनके पास वो ओनरशिप ही नहीं थी। हमने कितनी सारी न्यूज़ देखी है कि अच्छा ये वाला यूट्यूब चैनल बंद हो गया, इनका अकाउंट बैन हो गया, ये हो गया। अब सोचिए ट्रम्प का ट्विटर हैंडल अगर बैन हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सो द आइडिया हियर इज कि यू डोंट ओन योर ओन फॉलोअर्स, योर ओन कंटेंट। तो वेब 3 में वेब 2 से ज़्यादा बड़ी चीज़ की अगेन, अब आप कंटेंट डाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, प्लस उसको ओन भी कर सकते हैं। Yes. तो ओनरशिप इज द न्यू एलिमेंट और वेब 3। एंड सिंस अब क्या है कि डिजिटल एसेट्स इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं कि लोग सच में उनकी ओनरशिप के लिए एफर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई वेब 3 इज गोना बी द फ्यूचर, अगर मैं सिंपल भाषा में इसके समझाने की कोशिश करूँ। Is in our country, entrepreneurs, the startups are getting good support or growth from the government, or what we say from the people? Are they growing as compared to other countries as we are in a developing stage? ऑब्वियसली सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से भी, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, राइट, है ना, ये है। तो उन अब इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, बट द मार्केट इज सो कॉम्पिटिटिव इंडिया की, और हमारी डाइवर्सिटी बहुत अलग है ना। तो तो somebody has to do, तो इसमें फिर इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, अल्फा क्या है एज अ एंटरप्रेन्योर आपका, कि आपको उन चीज़ों में काम करना है जो नहीं है, जिनमें कंपटीशन कम है, राइट। दैट्स वेयर दिस कम इन। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर के लिए हार्डवर्क और ग्रिड जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है कि मैं अपना टाइम और हार्डवर्क लगाऊं कहाँ। आप अगर एक बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जा करके काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती है, राइट, जो आज के टाइम में ऑलरेडी बहुत क्राउडेड हो गई है, बट आप देखिए नए सारे स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स बन गया, फ्लिपकार्ट बन गया, हाँ फ्लिपकार्ट बन गया, फ्लिपकार्ट एक्वायर भी हो गया वॉलमार्ट से, लोग अभी भी ई कॉमर्स बनाई जा रहे हैं। एंड नहीं, इन ई कॉमर्स में फंडिंग रेज करना बहुत मुश्किल है, ये रियलिटी है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पेस नाउ। अब D2C ब्रांड ऐसे था कि आज से 3 साल पहले D2C ब्रांड वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अब वो भी स्पेस इतनी क्राउडेड हो गई, शार्क टाइम पे आप देखिए हर दूसरा प्रोडक्ट D2C ब्रांड ही है। द प्रॉब्लम इज यू हैव टू आइडेंटिफाई, एनालाइज। तो वहाँ पर मेरे को लगता है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लैक करते हैं। ग्रिट है, हार्डवर्क है फॉर श्योर, बट वो एनालिसिस नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी अभी हर्ड मेंटालिटी चल रही है कि अच्छा यार वो फ्लिपकार्ट इतने का बिक गया तो मैं भी ई कॉमर्स शुरू कर लेता हूँ, राइट, ग्रो चल गया तो मैं भी फिनटेक प्रोडक्ट कर लेता हूँ, राइट। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको ग्लोबल एनालिसिस देखना पड़ेगा कि अगेन आप पीछे देखे नहीं, आपको पीछे देखकर नहीं ये एनालिसिस करना मैं आज क्या करूँ, आपको आगे देखकर सोचना पड़ेगा कि कल क्या फ्यूचर होगा, मैं आज वो बिल्ड करता हूँ। जैसे आपने बोला कि एक्वायर हो गया, आप ये सोच के बंदे उन चीजों में घुस रहे हैं कि आई लेट्स स्टार्ट दिस बिकॉज दिस हैपेंड, बट दे आर नॉट थिंकिंग व्हाट विल हैपन बिकॉज उसमें अब अपॉर्चुनिटी पूल छोटा रह गया ना, और बहुत लोग कर रहे हैं, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज थी वो भी भेड़ चाल हो गई ना, हर्ड मेंटालिटी है। तो वो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, कि जहाँ पे उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा हाइप है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा ट्रेंडिंग होता है ना सर, वो गिरता भी बहुत जल्दी है। तो वो वाली बात है। एंड ऑनेस्टली इसीलिए आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेब 3, बिकॉज अगर आप ग्लोबल ट्रेंड्स देखेंगे किस चीज़ में भी, तो वेब 3 इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग फ्रॉम पास्ट। जब से आया, आज के दिन 2008 में वाइट पेपर आया था, जनवरी 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ, एंड इट्स 2024, तो इट्स लाइक 15-16 ईयर्स, राइट। तो 15 सालों में जो ये इंडस्ट्री ग्रो ही की है, एंड वो ग्रोथ अभी चलेगी, बिकॉज दिस इज द न्यू इंटरनेट, पीपल नीड टू रियलाइज दिस। तो ये डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, इतना जो लोग टेक्निकली हुए हैं, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोविड का भी थोड़ा था? बिकॉज पीपल वाज सिटिंग इन देयर होम्स, दे हैव नथिंग टू डू विद द फिजिकल थिंग्स आउटसाइड, एंड एवरीथिंग वाज ऑन फोन और इन टीवी, सो दैट मेड मोर हाइप इनटू दिस। ये भी एक रीज़न है इंडिया में स्पेसिफिकली, या फिर ग्लोबली भी अगर आप बोलें कि लोगों को NFTs या इस तरफ लोग ज़्यादा इंक्लाइन हुए बिकॉज दे हैड टाइम। बट अगर आप देखिए कि नेचुरल कैलेमिटी तो हर 20-50 साल में अर्थ में कोई ना कोई आई ही आई है, एंड अगर उस कैलेमिटीज़ में हमेशा क्या होता है कि मोर एफिशिएंट चीज़ें ही निकल कर आती हैं, आप ये समझिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इनोवेशंस होती हैं या हुई हैं हिस्ट्री में, वो वॉर्स में हुई हैं,
राइट जो हमने बेस्ट गन बनाई है जो टिल डेट है वो हमने वर्ल्ड वॉर 2 में ही बनाई थी एंड उसका रीज़न ये नहीं है कि उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी बेस्ट गन बनाने की, इट्स लाइक वर्ल्ड वॉर 3 हुई नहीं तो द थैंक गॉड नहीं हुई। थैंक गॉड नहीं हुई, बट द पॉइंट हियर इज कि कैलामिटीज में वही चीज़ प्रॉस्पर करती है जो एक्चुअल में एफिशिएंट होती है। साइंस भी कैलामिटीज में ज़्यादा प्रॉस्पर करती है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा प्रॉस्पर करती है, बिकॉज अगेन जब भी कोई कैलामिटी आएगी तो एफिशिएंसी को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी ओवर एनीथिंग एल्स। सो बेसिकली आपको ये करने के लिए व्हाट इंस्पायर्ड यू? एवरीवन हैव देयर इंस्पिरेशन इन लाइफ। I'm a very lower middle class family, right? And so growing up, I've seen my mother was an entrepreneur, my father is an entrepreneur. Both So- were entrepreneurs. Yeah. So what were they doing? So my father used to run a trading company जहाँ पर वो Okay. basically तो पहले से ही है ये चीज हाँ, आपके अंदर टू and- बिकम लाइक दिस। right. And my mother used to run her own school. ओके ओके। तो उनका स्कूल था अपना। बिजनेस माइंडसेट से जब बच्चा बड़ा होता है तो he also want to do, that's why you are angel investor also. Yes. Yeah, you have invested in? 22 startups. Yes. तो वो रहा एंड सेकेंडली वो एंटरप्रेन्योर्स के अराउंड भी रहा। मेरी खुद की भी जर्नी आई लॉन्च माय फर्स्ट स्टार्टअप इन फर्स्ट ऑफ माय कॉलेज। आई वाज 18 years old then. So it's been 10 years now. I'm 28. तो मेरे को ऐसे लगता है कि helping entrepreneurs always gives me that kick. You know, spending time with entrepreneurs gives me that kick. बेसिकली सर क्या होता है ना, आप जब एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो ग्रो कर रहे हैं, इट्स अ मिथ कि हम हमेशा एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। मे बी यू आर सिटिंग विद समवन हु वांटेड टू स्टार्ट समथिंग और उसको वो पता है शायद जो आपकी हेल्प कर सकता है। Right, नहीं, absolutely. But I'll give you an example because again, my fashion sense is very poor, right? So I invested in kid. He's very young. He's like 17 probably. And कौन से ईयर की बात बता रहे हैं आप? अभी की अच्छा अभी की। like 6-8 months back. Okay. And he came to me and he taught me everything about sneakers. कैसे sneakers ऐसे होते हैं, ये इसलिए hyped up हैं, ये इसलिए क्योंकि I couldn't imagine कैसे जूतों का रेट क्यों बढ़ रहा है। and people are crazy about shoes. And he taught me everything from end to end and it's a good learning, right? तो वो एक तो अगेन जो आप लर्निंग का पर्सपेक्टिव बता रहे थे, इट्स नॉट कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बिकॉज अगर यंगर जनरेशन आएगी तो वो नए पर्सपेक्टिव्स लेकर आएगी जिससे अगेन आपको फ्यूचर देखना ही होगा, बिकॉज वही फ्यूचर है ना। तो आपके लिए वो फ्यूचर देखना हमेशा इजी हो जाता है। दैट्स इट। सो हां, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? वी वर टॉकिंग So your father and your parents were your inspiration. I was always inclined towards entrepreneurship and helping entrepreneurs, and I always prefer कि entrepreneurs का time spend किया जाए। तो I love spending time with them. तो वही इंस्पिरेशन है कि काम भी वही करना जहाँ पे मुझे मेरे काम ही है। दूसरा यूनिकॉर्न बने। हाँ, नहीं यूनिकॉर्न बने ना बने, that's a different league. But उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको प्रोडक्ट बनाते हुए देखना, उसमें हेल्प करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना इन एनी कैपेसिटी gives me some kind of satisfaction. It's like meditation to me. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे 50 साल बाद क्या करना है, मेरे को यही काम करना है। मतलब I have hit that pinnacle कि I love my work and I want to continue this for rest of my life. अब तो हमारा प्रोग्राम डिजाइन ही इस तरह से है कि अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं पता, आप आइए बूट कैंप ज्वाइन कीजिए, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड में आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी जो आप कहीं भी 24 कंट्रीज में जाकर यूज़ कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं देन हम आपको एक सीड इन्वेस्टमेंट देते हैं कि आप प्रोडक्ट बनाइए। जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा हम उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करेंगे एंड उस प्रोडक्ट मार्केट फिट को फिर देन हम नेटवर्क ऑफ वीसी, कंसोर्टियम ऑफ वीसीज होते हैं, हम उनको बताएंगे कि जब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है इन्वेस्ट पिच भी करेंगे मतलब आपके नहीं, हम पिच नहीं, हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ऑब्वियसली पिच तो एंटरप्रेन्योर खुद ही करेगा, वो तो इट्स लाइक टेकिंग ओवर देयर स्टार्टअप, तो वी डोंट डू दैट। तो पिच करेंगे पर हम इंट्रोड्यूस करा देंगे ताकि आपका वो जो लाइन में लगने वाला प्रोसेस है वो छोटा हो जाए। वो छोटा जो मतलब वीआईपी लाइन दे देंगे। क्योंकि इस तरह से कि हमने भी 6-8 महीने उस एंटरप्रेन्योर से लगा तो हम जानते होंगे कि इसके लिए वाउच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट? एंड देन ऑब्वियसली वंस यू रेज मनी तो उसके बाद तो यू हैव अ प्रोडक्ट, यू हैव मनी, देन यू कैन ऑब्वियसली प्रॉस्पर। तो वो है। और कोइंसिडेंटली आईसीपी जिस कंपनी से मैं काम करता हूँ, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, इट्स टॉप 20 ब्लॉकचेन बाय द वे, राइट? उनका भी सिमिलर विजन है। आप सोचिए, तो इसी वजह से आई डिसाइडेड कि यार इनके साथ काम करना सही रहेगा बिकॉज दे शेयर द सेम विजन के लोगों के एक्चुअल में हेल्प करनी है। हमारे कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो बूट कैंप्स हैं, चाहे हैकाथॉन्स हैं, चाहे इंक्यूबेटर प्रोग्राम है, वी डोंट चार्ज एनी मनी from the end user, from the entrepreneur, and even they are learning also without getting it. And उन्हें पढ़ा कौन रहा है? बड़ी बड़ी कंपनी के CTOs, सीनियर डेवलपर्स जिनकी खुद के पैकेजेस 5-5 करोड़ के हैं साल के, तो वो आके उसमें एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं, उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, which is very huge and very great thing because इससे ना जो सीख रहा है उसका ही बूस्ट अप होगा। he has to tell something to tell people like I have learned from them, I've learned। yes. तो एक तरीके से उनकी आगे की जर्नी के लिए it is very profitable। अब
तो सर ये थे आपकी कंपनी के बारे में हमने जाना, ये आप किससे इंस्पायर्ड थे, कैसे स्टार्टअप्स होना चाहिए, बट व्हाट इज़ द यूएसपी फॉर यू एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग थिंग्स? सो फॉर आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन कि यूएसपी क्या है, तो यूएसपी ये कि इंडिया में नहीं, हेल्पिंग से अलावा इट्स ऑन अ टेक्निकल बेसिस इंडिया में अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन में जॉब करेंगे तो अच्छे पैसे मिलते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, स्टार्टअप करेंगे तो फंडिंग जल्दी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी पूल बहुत बड़ा है, अभी नई इंडस्ट्री है, इट्स बूमिंग, तो अभी एंटर होने में यू कैन क्रिएट नेक्स्ट अमेजोन और नेक्स्ट गूगल और नेक्स्ट यूट्यूब आउट ऑफ इट। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का रोड मैप नहीं, उनको एंड गोल तो पता है कि अच्छा इसमें जाने का फायदा है, पर जाना कैसे है, कैसे कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप रहेगा, कौन मुझे बताएगा कि अच्छा ये कर लिया तो अब ये कर लो, ये कर लिया तो ये कर लो, है ना। तो वो हमने उसे पूरा रोड मैप बनाया है, हमने उसको पूरा सिंप्लीफाई किया कि आप आइए, एनरोल हुई, अगेन यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी, आपको एक भी रुपया नहीं देना, आप खुद लर्न कीजिए, जो आप स्टार्टअप बनाएंगे उसमें मैक्सिमम इक्विटी आप होल्ड करेंगे, यू हैव ऑल द राइट्स विद यू एंड वी विल हेल्प यू थ्रू आउट द जर्नी। तो हमने एक ये प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं, राइट। इंटरनेट के टाइम पर भी इन इनिशियल डेज अगर आप देखें 2008, 9, 10 के जितने स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो ओला है, चाहे वो जोमेटो है, उनको भी यही अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, सेम अपॉर्चुनिटीज़ आज ब्लॉकचेन में है, एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि 4 साल बाद नहीं होंगी ये अपॉर्चुनिटीज़। दैट्स व्हाई आई वांट कि जितने भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये इसका एक्सेस मिले, तो मैं वो एक्सेस इंडियन एंटरप्रेन्योर्स तक लेकर आना चाहता हूँ। यू सेड कि 4 साल बाद नहीं मिलेगी, बिकॉज क्राउडेड हो जाएगी ना मार्केट। यस, आज क्या प्रॉब्लम है ना कि 20,000 स्टार्टअप्स हैं वेब3 में, राइट। 20,000 स्टार्टअप्स को अगर सबको 3 डेवलपर्स भी चाहिए तो 60,000 डेवलपर्स की ज़रूरत है एक्टिवली, उतने डेवलपर्स नहीं है स्पेस में, सीनियर डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो अगर उतने डेवलपर्स नहीं है तो हर डेवलपर 4 जगह जॉब कर रहा है, हर जगह उसको 50 लाख सैलरी मिली, तो ऑटोमेटिकली ही इज अर्निंग 2 करोड़ अ ईयर, राइट। बट 4 साल बाद तो कंपनीज बोलेंगे ना कि इफ यू आर वर्किंग विद अस यू कांट वर्क विद एनीबॉडी, जैसे अब वेब 2 में होता है, हाँ प्रोटोकॉल आ जाएंगे। अभी वो इसलिए नहीं बोलते यार कि अगर हमने बोला और ये छोड़ के चला गया इसके बाद तो 10 ऑप्शन और है, हाँ, जब लोग ज्यादा होंगे तो ऑप्शंस कम हो जाए, राइट। जैसे कि मान लीजिए नाउ वी फॉर एग्जांपल आईसीपी, द कंपनी दैट आई वर्क विद, दे हैव अ फंड टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, राइट। तो हमने अभी एशिया अलायंस में वी अनाउंस्ड $20 मिलियन फंड, तो वी वांट टू इन्वेस्ट दैट $20 मिलियन। हमारे पास उतने स्टार्टअप्स, अभी अगर मान लीजिए 100 स्टार्टअप्स हैं और उसमें से हमें 50 करना, तो इट्स अ 50% प्रोबेबिलिटी, पर हम 50 में पैसा डाल सकते हैं, राइट। तो इट्स अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पर अगर हमारे पास 10,000 एंट्रीज आएंगी तो 50 होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली कंपटीशन हाई हो गया ना, तो ये अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगी, ये प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई एंड ग्लोबली पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं है या उतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, एंड अगर अवेयरनेस है भी है तो बहुत टियर 1 ऑफ द टियर 1 में ही है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, maybe people will get to know now, right, our audience whosoever thank you for doing this and लोगों को पता चलेगा yes, कि ऐसा भी है, बिकॉज द वे यू आर सेइंग ना सर कि लोग अपनी जेब में पैसा तो रख के बैठे हैं लेकिन लगाना कहाँ, कैसे, क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एज वी नो वी आर लिविंग इन इंडिया, तो हर बंदा, वी कांट, कोई ऑफेंसिव चीज़ नहीं है, लेकिन पीपल हैव मनी बट नॉट द नॉलेज हाउ टू स्टार्ट, मतलब जैसे आपने बोला टियर 1 टियर 2 पीपल नो, बट हर बंदे को नहीं पता है, पैसा सब पे है लेकिन कैसे कहाँ लगाना, दैट इज अ वेरी, बट नाउ यू कमिंग एंड हेल्पिंग देम कि दिस, मेकिंग अ रोड मैप फॉर देम कि हाँ भाई ऐसे आप पे पैसा है, दिस इज हाउ यू कैन ग्रो, दिस इज दिस एंड यू वांट दिस एंड वी आर देयर, यू वांट दिस, वी आर देयर, वी आर नॉट आस्किंग फॉर योर मनी, या नो दे वांट मेक इट। तो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी हैव, जैसे कि आईसीपी कंपनी, इट्स अ $6 बिलियन कंपनी, तो उनके पास खुद के पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए, दे हैव देयर ओन फंड्स टू इन्वेस्ट, एंड देन वी हैव वीसी कंसोर्टियम्स एज वेल, जो ऑलरेडी हमें आके कह रहे हैं कि प्लीज यार हमारे लिए स्टार्टअप स्काउट कर दो, स्टार्टअप ढूंढ दो, या अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है मैं बता दो, वी वांट टू इन्वेस्ट मनी। तो हम लोगों को नहीं कह रहे हैं आप खुद का पैसा लगाओ, हम कह रहे हैं कि आप आके स्टार्टअप बनाओ, बनाने में आओ, और आप अगर स्टार्टअप बनाना चाहते हो, आपको समझ आता है, दैट्स गुड, वी विल हेल्प यू आउट। अगर आपको समझ नहीं आता, आप तब भी करना चाहते हो, या आपको कुछ लर्निंग में हेल्प चाहिए, मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, टेक्नोलॉजी में हेल्प चाहिए, विल हेल्प यू आउट एवरीवेयर, एंड देन हम लोग आपको VC से भी कनेक्ट कर देंगे जो ऑलरेडी पैसा डालना नहीं चाहते, एंड वो पैसे इंडिया आएगा, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या है। तो मतलब ये तो यही हो गया सर कि बस इंसान को आना है और आपको बस ये बोला है, वांट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप, प्लीज हेल्प, आई हैव नथिंग, आई जस्ट केम हियर एंड यू विल बी लाइक ओके नाउ आई एम गोना हेल्प यू एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दैट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑन चेन आने वाले हैं। ऑन चेन का मतलब क्या है कि ब्लॉकचेन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी करेंसी ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे आ रही है। इफ यू डोंट नो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, एंड वो RBI ने पहली बार ही अपने डिजिटल रुपी, हमारे इंडियन INR को डिजिटल रुपी के फॉर्मेट में लॉन्च किया, एंड दे हैव यूज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एट द बैक एंड। तो आज तक RBI जो हम डिजिटल करेंसी यूज करते थे, जो आपके पेटीएम, ICICI बैंक,
SBI में होती थी वो RBI नहीं देता था, वो SBI बैंक इशू करता था, उसके बदले SBI वाज सपोज टू हैव फिजिकल कैश इन देयर वॉलेट्स, राइट। अब RBI ने डिजिटल करेंसी इशू करना शुरू कर दिया जिसको हम CBDC भी बोलते हैं, है ना। एंड तो वी विल सी द अडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन एट अ मैसिव लेवल इन 4 to 5 years। और हम देखेंगे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होंगे और हमें पता भी नहीं होगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल IIT आजकल अपनी डिग्रीज जो हैं वो ब्लॉकचेन पर दे रहे हैं बिकॉज इट्स मोर सिक्योर। तो जैसे आपको पता होगा कि US में 50% डिग्रीज ऑलमोस्ट फेक होती हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IITs ऑलरेडी काम करेंगे, अब हम वो अपनी डिग्रीज ब्लॉकचेन पर देंगे। तो वो टेम्पर प्रूफ है कि इसी वजह से जो है ब्लॉकचेन की अडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एंड आई वांट कि उसमें हमारा एक पिवटल रोल हो, हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करें ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ब्लॉकचेन से सॉल्व की जा सकती है। सो बेसिकली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल जो भी आगे जा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द स्टार्टअप्स ऑल्सो बट फॉर द कंट्री वाइज ऑल्सो, बिकॉज एवरीथिंग इज गोना बी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। राइट। एंड डिजिटल में फिर आपकी ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसका एक्सेस किसके पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ब्लॉकचेन ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सो व्हाट आर द 5 मेरिट्स इन फ्रंट लाइक यू थिंक फॉर द इन ब्लॉकचेन? क्या है 5 आपको क्या लगता है कि व्हाई दिस? सो द फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यस, तो Web3 में ज़्यादातर कंपनीज वर्क फ्रॉम होम देती हैं एंड द सैलरीज आर वेरी गुड। तो यू कैन वर्क एट होम, रिलैक्सिंग एंड गेटिंग गुड मनी। और इंडिया में क्या है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज में एक्सपेंडिचर बहुत कम है। तो यू कैन गेट लाइक 60 लाख रुपीज ऑफ सैलरी एंड यू कैन सिट इन अ सिटी लाइक लुधियाना और वाराणसी और Tripur, and then your monthly expenditure would be maybe 30-40K, and you can easily achieve financial freedom with this. सेकेंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अभी क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आउटरेट सॉल्व करने के लिए। लिक्विडिटी इज हियर। जैसे Web2 में आजकल आपने सुना होगा कि फंडिंग बहुत मुश्किल हो रही है स्टार्टअप्स को। Web3 में उल्टा है, द फंडिंग इज देयर, एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो आप इट विल बी ईजियर टू रेज फंड्स, इट्स ईजियर टू ग्रो योर प्रोडक्ट बिकॉज अभी नीश मार्केट है। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स आर ह्यूज। सेकेंडली, अगर ये इतनी ही मेन स्ट्रीम जा रही है, अगर हमने पिछले 10 सालों का मैप देखेंगे तो अडॉप्शन रेट बढ़ रहा है। बट अभी क्या है कि अर्ली अडॉप्टर्स जितने आने थे आ गए, अब सबको सिखाने के लिए लोग चाहिए। तो वी नीड अ लॉट ऑफ मार्केटर्स, लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु विल वर्क इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर आप टेक्निकल नहीं भी हैं, यू नो, यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, देन ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज। कि आप इस इंडस्ट्री को समझिए एज एंड यूजर, समझिए एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर मत समझिए। एंड अपने अगर आप अच्छे क्रिएटर हैं तो आप उनको समझाने की कोशिश करिए, द अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज देयर एज वेल, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इस टाइम पर नई टेक्नोलॉजीज पर, बिकॉज एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज आप जिस चीज़ पे सीखने के लिए टाइम लगा रहे हैं, आज से 5 साल बाद वो वैल्यूएबल रहेगी या नहीं रहेगी? बिग क्वेश्चन। बिकॉज आप सोचिए, आज से 5 साल पहले जिसने बहुत मेहनत करके कंटेंट राइटिंग करनी शुरू करी थी, कहीं ना कहीं ChatGPT से उनकी वैल्यू तो कम हुई है ना। या फिर अगर आप अडोबे फोटोशॉप में देखेंगे तो उसमें भी अभी जनरेटिव AI एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो ऑटोमेटिक फिल एंड एवरीथिंग इज देयर। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो हुआ ही है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने स्किल सेट्स को वहाँ पर अपना टाइम लगाइए जो फ्यूचर होने वाला है। तो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो ब्लॉकचेन इज एवर ग्रोइंग मार्केट, तो आपके लिए वो सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। There is any tip you want to give to our viewers who are watching, who want to do something or something you want to say? So my final tip would be that let's explore it. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो ना करो, but it's worth exploring, right? With the open mind आप आइए। अगर आपको नहीं सही लगता, you can always exit, right? आप किसी भी इंडस्ट्री में आ सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, specifically if you are young, right? So it's worth exploring and you'll find good opportunities for yourself and people around you. Thank you so much for giving us your time. Thank you, man. Thank you.